दोस्तों यूक्रेन के ज़ेलेंस्की आपको याद होगा दुनिया भर में एक धुन गा रहे हैं कि यूक्रेन तो ये वॉर जीतने वाला है। देखिए किस प्रकार से रशिया के डीप हिंटरलैंड में वो हमला कर रहे हैं। दोस्तों इन सब के बाद एक रात का बस पुतिन का जवाब आया और वो ज़ेलेंस्की जो जीत रहे थे एक रात में दोस्तों वो कहीं ना कहीं दुनिया से मदद की गुहार मांगने पे मजबूर हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप देखें तो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने दुनिया से गुहार मांगी और कहा हमें जो रात को दिखाया पुतिन ने ये नाइट ऑफ हॉरर था, दोबारा ऐसा ना हो इसके लिए हमारी मदद करें। रशिया ने जिस प्रकार का हमला किया है क्लियरली दिख रहा है, जानबूझ के रशिया जिस प्रकार का हमला अब तक नहीं कर रहा था वो किया गया है। ग्लव्स आर ऑफ, क्लियरली दिख रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों रशिया ने कीव के ऊपर मेजर बॉम्बार्डमेंट किया है रात भर। करीबन कहा जा रहा है 12 से 13 घंटे कंटिन्यूअस बराज कीव के ऊपर मिसाइल्स का और ड्रोन्स का हुआ है। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि देखिए एयर डिफेंस सिस्टम हमको भिजवा दीजिए, कीव तो नाइट ऑफ हॉरर देख रहा है, अब ऐसा और नहीं देखना है। ज़ेलेंस्की भी अमेरिका को कह रहे हैं पैट्रियट लाइसेंस प्रोडक्शन हमें करने दीजिए। बाकी यूरोपियन पार्टनर्स को कह रहे हैं जो आप चंदा देते हैं वो बंद ना करें। क्लियरली दोस्तों वो ज़ेलेंस्की जो जीत रहे थे एक रात में, ज़ेलेंस्की दुनिया से मदद की गुहार कर रहे हैं। किस प्रकार का हमला है दोस्तों, कई वीडियोज आ रहे हैं, भयानक मंजर आपको कीव में दिख रहा है। जी हाँ, कुछ वीडियो का अवशेष है, जरा आपको मैं यहां पर दिखाता हूं। Ебать, это четвертая нахуй! Пятая, блядь! Тупо в завод Артема! Ебать, шестую слышу! Охуеть! Пизда нахуй! Аж оглушило. Аж оглушило. दोस्तों वर्ल्ड वॉर हो या नेपोलियनिक वॉर, सबका सार एक रहा है, नेवर अंडर एस्टिमेट रशिया। जी हाँ दोस्तों, ये सब होने के बावजूद भी ये यूरोपियंस इसी रशिया को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। क्लियरली रशिया ने दिखा दिया है वो क्या कर सकता है। उम्मीद है दोस्तों कहीं ना कहीं यूरोप जो कि एक रशिया को एक तरीके से कॉर्नर कर रहा है और यूक्रेन को आर्म सप्लाई कंटिन्यूअसली दे रहा है, इस उम्मीद में कि रशिया हार जाएगा, देखिए वैसा होने तो नहीं वाला। ये बात स्वयं पुतिन ने आज बता दिया है। क्या एग्जैक्टली हुआ है आइए जरा आज वीडियो में इसी पर डिटेल में चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। आपके लिए दोस्तों हम एब्सोल्युटली फ्री, जी हाँ एब्सोल्युटली फ्री, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है आपको एनसीईआरटी पढ़ना होता है, अलग अलग क्लासेस के अलग अलग सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटी पढ़ने होते हैं, तो उसको हम बना के एक सिंगल बुकलेट बना रहे हैं। कॉन्साइज एनसीईआरटी समरी है कुछ इस प्रकार से, बिल्कुल एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड है दोस्तों। इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, आपको क्या करना है बस और बस ये बुकलेट डाउनलोड कर लेना है, एब्सोल्युटली फ्री है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी का एग्जाम के आप टॉपर से पूछ लें, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी। तो आपको अलग अलग एनसीईआरटी पढ़ने के बजाय एक सिंगल बुकलेट में आपका काम होने वाला है। सब्जेक्ट वाइज एनसीईआरटी कंपाइल कर दिया गया है, तो मेक श्योर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करें, पीडीएफ एब्सोल्युटली फ्री है, उसे डाउनलोड अवश्य कर लें, इसको अपने हाथ से जाने ना दें। दोस्तों आइए जरा देखते हैं इसके आगे क्या यहां पर हुआ है। दोस्तों रशिया ने मैसिव अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर, ये कुछ तस्वीरें हैं, आप लोगों ने तो खैर वीडियो भी देख ली है। ये अगर आप देखें तो अब तक का यूक्रेन के कैपिटल पे हुए सबसे बड़े हमले में से एक है, जिसमें यूक्रेन की मीडिया कह रही है
74 मिसाइल और 500 करीबन लॉन्ग रेंज ड्रोन से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है, जिनमें से कम 25 बैलिस्टिक मिसाइल, 12 ड्रोन इंटरसेप्ट नहीं हो पाए और वो यूक्रेन के ऊपर, कीव के ऊपर भयानक तबाही मचाए हैं 33 लोकेशन पे। दोस्तों, आज जो रशिया का अटैक है, ये क्लियरली यूक्रेन जिस प्रकार से रशिया के ऊपर इंटेंसिफाइड लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कर रहा था अपने फ्लेमिंगो मिसाइल से, क्रूज मिसाइल से, वैसे इंडिजिनस फायर पॉइंट के ड्रोन से, तो उन सब से रशियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला हो रहा है। आज रशिया की यह स्थिति है कि भारत से रिफाइंड पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें जा रही हैं। क्रूड ऑयल वो दे रहा है, हम रिफाइन कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं, क्योंकि उसकी रिफाइनरीज को जिस प्रकार से यूक्रेन ने ध्वस्त किया है, वो अपने नीड्स के लिए पेट्रोल डीजल नहीं बना पा रहा है, तो वो भारत से जा रहा है। उसके पीछे कारण यूक्रेन का ये हमला था। दोस्तों, आज कहीं ना कहीं रशिया ने यूक्रेन को बता दिया है कि ये जो हमला आप कर रहे हैं उसकी कीमत है। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन ने सिर्फ रशिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल टारगेट्स को भी उड़ाया था। टाइटन बैरिकेडी प्लांट था, जहां से अगर आप देखें तो वो सेमीकंडक्टर्स बनाते थे, जो कि मिसाइल कंपोनेंट्स वगैरह में यूज होता था, तो उसको भी यूक्रेन ने टारगेट किया था। तो आज रशिया ने जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को भी ध्वस्त किया है। आप देख सकते हैं जो बराज हुआ दोस्तों, करीबन 11 घंटे चला, जिसमें ड्रोन्स, जेरान एंड शाहिद ट्राइब ड्रोन्स, जो जेरान ड्रोन्स हैं, उनका इस्तेमाल किया गया। इसके सिवा आप देखें तो इस्कंदर क्लास बैलिस्टिक मिसाइल्स, वैसे ही आप देखें तो क्रूज मिसाइल्स KH-101, रिपोर्ट्स थे कि जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया गया है, और करीबन 10 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर रशिया ने यूज किए, जिसके द्वारा यूक्रेन पे ये बड़ा हमला आज हुआ है। दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो यूक्रेनियन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का भी बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि यूक्रेनियन मीडिया आपको एक ही साइड दिखा रही है, जिसमें वो कहने की नहीं रेसिडेंशियल सिविलियन डैमेज हुआ है, लेकिन दोस्तों यहां पे अगर आप रशियन क्लेम्स की माने तो वो कह रहे हैं कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जो यूक्रेन बता नहीं रहा तो वो रशियन मीडिया बता रही है, जिसमें रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि आज जो हमला हुआ है उसके साथ अगर आप देखें तो वो कंपनी जो फ्लेमिंगो फायर पॉइंट मिसाइल बनाती थी, उनके ठिकानों पे हमला किया गया। वैसे ही वो फैक्ट्री जो कि अगर आप देखें तो लीमा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कॉम्प्लेक्स था, जहां से उसके कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर होते थे, उसको भी उड़ा दिया गया। वैसे ही यूक्रेन की डिफेंस इंडस्ट्रीज को जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन था, जो एनर्जी जाता था, वो भी उड़ाया गया। इसके सिवा मिसाइल असेंबली प्लांट, जहां से यूक्रेनियन आर्मर्ड व्हीकल्स के लिए अगर आप देखें तो इंप्रोवाइज साइट्स वगैरह, यूएवी पार्ट्स वगैरह बनते थे, उसको भी ध्वस्त किया। फ्यूल डिपो था, डीजल देता था, उसको भी ध्वस्त किया। लॉजिस्टिक हब था, जहां पे यूक्रेन यूएवीज जमा करता था, वॉरहेड्स, म्यूनिशन, सबको ध्वस्त किया गया है। इसके सिवा अगर आप देखें तो एटलॉन एविया रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट है, जो कि आप देखें तो ल्यूटी अटैक ड्रोन्स वगैरह असेंबल करता था, उसको ध्वस्त किया। इसके सिवा एंटोनोव एविएशन असेंबली प्लांट और कीव रेडियो फैक्ट्री पे भी हमला किया गया है। यहां पे दोस्तों एक बड़ा ही आइकनिक 5 स्टार होटल है यूक्रेन का, जो आप यहां पे देख रहे हैं, इसके ऊपर भी हमला हुआ है, जो आप यहां पे देख रहे हैं। दोस्तों, ये प्रीमियर पैलेस है यूक्रेन का, कीव का सबसे पुराना 5 स्टार होटल है, 110 वर्ष पुराना है। अब इसको क्यों टारगेट किया गया, यूक्रेनियंस पूछ रहे हैं, तो कई लोग बता रहे हैं कि ये जो 5 स्टार होटल है, ये जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ठिकाना था। एंड ऑफ द डे यूक्रेन अकेले तो लड़ नहीं रहा है, उसके पीछे दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसी भी साथ में है, तो इसलिए इसको भी ठिकाना बनाया गया है। खैर, यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो ज़ेलेंस्की का क्या रिएक्शन आया, जरा देख लेते हैं। तो ज़ेलेंस्की ने, जो अब तक यूक्रेनियन लॉन्ग रेंज हमले को दुनिया को दिखाते थे, कहते थे कि देखिए मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, अब यूक्रेन जीत रहा है, रशिया को मजबूर करेंगे टॉक्स के लिए, उन्होंने आज रशियन रिटेलिएशन कैपेसिटी देख ली, और उन्होंने जो विदेश जा रहे थे वो अपना EU में यूक्रेन को मिलाना चाहते हैं, उसके लिए यूरोपियन कंट्रीज में जगह जगह घूम रहे हैं। डब्लिन गए हुए थे, वहां से उल्टे पैर वापस भागे, क्योंकि सैटेलाइट इमेजरी जैसे ही दिखने लगी करीबन 15 घंटे पहले हमले के कि कुछ होने वाला है, जिसमें दिख जाता है दोस्तों किस प्रकार से आपका एडवर्सरी जेट्स फ्लाई करना शुरू कर दिया है, किस प्रकार का पोस्चर ले रहा है, तो वो उल्टे पैर भागे थे। और उसके साथ जो हमला हुआ, कहे बड़ा ही टेरेबल नाइट है कीव के लिए, आप जानबूझ के हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, रेसिडेंशियल एरियाज को टारगेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिस्पॉन्स होगा, रशियन टेरर है, और ये सारी बातें की। उन्होंने फिर कहा कि एयर डिफेंस के लिए डिसीजन डिले ना करें, जल्दी मदद करें, मेन रिक्वेस्ट है। और इसके सिवा उनके फॉरेन मिनिस्टर बोलने लगे ये नाइट ऑफ हॉरर है, ज़ेलेंस्की फंड्स की गुहार करने लगे। आप देख सकते हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस अटैक के बारे में यहाँ पे लिखा है, इसमें अगर आप नीचे वाले पार्ट में यहाँ पे पढ़ें तो आप देख लीजिए, एयर डिफेंस सप्लाईज यूक्रेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे कंट्रीब्यूशन जो हो रहा है, यूरोप का PURL प्रोग्राम है, वो सबसे एसेंशियल है।
जिसके द्वारा आप लाइव्स बचा सकते हैं इसमें कंट्रीब्यूट करके। जितने भी देश इस फंड में पैसा डाल रहे हैं जिससे हम एयर डिफेंसेस बनाते हैं, ये हमें हमारे लोगों को बचाएगा और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम इस ओर और आगे बढ़ सकें। साथ ही साथ यूएस के लिए भी ये फैसला बेहद इंपॉर्टेंट है कि वो पैट्रियट्स के लाइसेंसेस हमें दे दें और इस तरीके से हम कहीं ना कहीं वॉर को रोक पाएंगे और इस तरीके से लोगों की जान बचा पाएंगे। आप देख रहे हैं कल तक यही ज़ेलेंस्की क्या कह रहे थे कि हमने रशिया के ऊपर इतनी कीमत लगा दी है वॉर की कि अब हम पे हमला ही नहीं कर पा रहा है। देखिए अटैक की इंटेंसिटी कम हो गई है क्योंकि रशिया की इकोनॉमी ब्लीड कर रही है। यही जी हाँ दोस्तों, 24 घंटे भी नहीं हुए थे इस हमले के करने के पहले तक, जब तक वो इस प्रकार की बात कर रहे थे। और मतलब 24 घंटे भी नहीं हुए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। ज़ेलेंस्की अचानक से वॉर जीतने से भीख मांगने पे मजबूर हो गए, जैसा आप देख सकते हैं। दोस्तों बॉटम लाइन यही है, देखिए नेपोलियन हो, हिटलर हो, सबसे एक ही भूल हुई थी, रशिया को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। कमाल की बात है आज यही यूरोपियंस वापस वही कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे जो नरेटिव है यूक्रेनियन एडवांसेस हो रहा है, डीप स्ट्राइक्स हो रहे हैं, दिखा दिया रशिया ने। जब बात होगी एस्केलेशन डोमिनेंस की, आप रिफाइनरी पे बर्बाद कर सकते हैं। हाँ, रिफाइनरी तो क्या है कि दोस्तों इतना बड़ा है, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ऑलरेडी वो फ्लेमेबल है, तो बड़ा वल्नरेबल है, आप उस पर हमला कर सकते हैं। लेकिन आपके शहर के अंदर जिस प्रकार का हमला रशिया कर रहा है, यह दिखा रहा है एस्केलेशन डोमिनेंस किस प्रकार का है। जो यूक्रेन पैट्रियट सिस्टम की मांग कर रहा है, वहां ऑलरेडी पैट्रियट तैनात हैं, कोई नहीं रोक पा रहा। रशिया जब चाह रहा है तब वैसा हमला कर रहा है अपने चीप ड्रोन्स और मॉडर्न मिसाइल्स दोनों के परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ। यह हमला दिखा रहा है कि रशिया देखिए यूक्रेन के लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स की जवाबी कार्रवाई भी करेगा और यूक्रेन के लिए इस प्रकार के हमले में कीमत बढ़ाएगा। कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की को भी 2 बार सोचना पड़ेगा कि यदि वो रशिया के हिंटरलैंड में हमला करेगा तो ये ना सोचे कि रशिया फिर कुछ जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की और उनके लोगों के लिए समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। जहां तक बात है यूरोप की, वेस्ट की, जो यूक्रेन के साथ खड़े हैं, वो रशियन इंडस्ट्रियल आउटपुट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं इक्का दुक्का हमला हो जाएगा तो रशिया घुटने पे आ जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं पुतिन का जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस है, एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं जो इंतजार कर रहे थे, ट्रंप ने कह दिया था कि अभी डील हो गया है, यूक्रेन को मना लेंगे, तो ये वाली जो चीजें हो रही थी वो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं रशिया उससे आगे बढ़ चुका है। और इनके पेशेंस को कमजोरी ना समझा जाए, उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज भी यूक्रेन को और पश्चिम को दे दिया गया है। लेकिन यदि यूरोप अभी भी रशिया को इसी प्रकार से अंडर एस्टिमेट करता रहा तो मिस कैलकुलेशन होने की संभावना और अधिक यहां पर बढ़ जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपको बताना चाहूंगा केवल 19,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं। केवल आप देखें तो 833 रुपीज पर मंथ में हो जाता है। ये कीमत तब है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं। तो निश्चिंत होकर जुड़े, मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं, इसे अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने न दें।